आज मैं लेके आया हूँ विदुलशीलता के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से लेके आया हूँ। आप विदुलशीलता बिल्कुल तरीके से समझ सकते हो, बिल्कुल आसान भाषा में समझ सकते हो ताकि आपको बाद में विदुलशीलता को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। विदुलशीलता समझ में आएगी तभी जब आप पहले नेक्स्ट वीडियो गुलाम का नियम मेरा देखा होगा। गुलाम का नियम अगर देख लोगे, गुलाम का नियम का फ़ॉर्मूला डेरिवेशन कैसे हुआ है वो अगर देख लोगे, तभी आपको विदुलशीलता कहीं न कहीं समझ में आना शुरू हो जाएगी। ठीक है? इतनी बातें मेरी समझ में आ गई होंगी। तो विदुलशीलता क्या होता है भाई? विदुलशीलता होता है जब हम किसी पदार्थ को क्या करते हैं भाई? जब हम किसी पदार्थ को एकदम राइटिंग पे मत ध्यान देना, राइटिंग पे मत ध्यान देना। ये कहाँ से शैडो आ रही है भाई? ये शैडो की प्रॉब्लम होने लगती है तो दिमाग खराब हो जाता है। कोई बात नहीं, मैं जब हैंड हटाऊँगा तो आपको शैडो हट जाएगी। तो आपको डेफिनिशन एकदम साफ-साफ दिखेगी, टेंशन नहीं लेने का। जब किसी पदार्थ को हम क्या करते हैं भाई? इसका डेफिनिशन लिख देते हैं। जब किसी पदार्थ को क्या करते हो तुम? जब किसी पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, जब किसी पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, कहाँ रखते हैं? विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो उस पदार्थ द्वारा किस पदार्थ मतलब उस पदार्थ द्वारा जब किसी पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो उस पदार्थ द्वारा की गई विरोध की माप को की गई क्या की गई भाई? की गई विरोध की माप को माप को क्या कहते हैं? विदुशीलता कहते हैं। समझिएगा, अभी समझाऊँगा एकदम बिल्कुल तरीके से समझाऊँगा, टेंशन नहीं लेना है आपको। इसका मतलब कहते हैं, इसका मतलब कहते हैं, ये मेरा स्टाइल है। विद्युतशीलता का परिभाषा क्या बोल रहे हैं कि जब किसी भी पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो उस पदार्थ द्वारा की गई विरोध की माप को विद्युतशीलता कहते हैं। कहते हैं, इसका मतलब कहते हैं, समझना। विद्युतशीलता को हम एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं। अभी सब इसका मान, मात्रक, वैल्यू सब देखेंगे। अभी पहले इसका परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा हमने क्या देखा कि जब हम किसी भी पदार्थ को, कोई भी पदार्थ हो गया ससुरा, कोई भी पदार्थ हो गया, अगर उस पदार्थ को हम विद्युत क्षेत्र में जब रख देते हैं, तो वो पदार्थ क्या करता है, उस विद्युत क्षेत्र पर कोई ना कोई विरोध करता है। उसके माप को ही हम क्या कहते हैं? विद्युतशीलता कहते हैं। मेरी भाषा सरल भाषा समझ में आ गई होगी। तो विदुलशीलता कहीं भी देख लो, विदुलशीलता के कहीं भी देख लो, जल्दी परिभाषा इसके बोर्ड में नहीं आते हैं, इतना मायने नहीं करता है। विदुलशीलता का मान सबसे इम्पोर्टेंट होता है, मात्रक सबसे इम्पोर्टेंट होता है और कहीं जाकर बीमा भी इम्पोर्टेंट होता है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो विदुलशीलता अभी तक बोल दिया, मैंने बहुत ही सरल भाषा में बोल दिया। तो परिभाषा उतना मायने नहीं करता है, परिभाषा उतना तुम्हें जोर जबरदस्ती नहीं करने की ज़रूरत है। बस इसके मान, मात्रक और बीमा पे बस ध्यान दे दो, ठीक है? इंग्लिश में बोले तो क्या बोलो? यूनिट्स बोल दो, डायमेंशन बोल दो और कहीं न कहीं वैल्यू बोल दो। ये पूरी चीज़ें आपको देखना ज़रूरी है। तो विदुषिता की अगर मैं भाई साहब बीमा की बात कर लूँ, किसका बात कर लूँ? पहले हम बीमा की बात करेंगे। बीमा की बात करेंगे। इसलिए बीमा की बात करेंगे, आप अभी अंतिम में देखते-देखते समझ जाओगे क्योंकि मैं पहले बीमा क्यों नहीं लिया, मात्रक क्यों नहीं लिया, पहले मैंने बीमा क्यों ले लिया, आप समझ जाओगे। अंतिम में जाते-जाते समझ जाओगे, ज़्यादा दिमाग इधर-उधर करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको बीमा हम कह रहे हैं, बीमा को इंग्लिश में क्या कहते हैं सर? डायमेंशन कहते हैं। इंग्लिश में हम कहते हैं डायमेंशन कहते हैं। अगर मैं बीमा की बात करूँ, तो आपने इसके पहले क्या पढ़ा होगा? कूलाम का नियम ही पढ़ा होगा। तो कूलाम का नियम पढ़ा होगा, तो कूलाम का नियम अगर समझ में आएगा, तभी आपको कहीं न कहीं बीमा समझ में आएगी। तो समझना ध्यान से। विदुषीलता विदुषीलता का बीमा क्या होता है? तो कूलाम का नियम का फ़ॉर्मूला समझते हो, डेरिवेशन किया था F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आपने यही नहीं देखा था ना सर? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। ये क्या है? कूलाम के नियम का डेरिवेशन का फार्मूला है, ध्यान देना। अगर कूलाम का नियम का फार्मूला नहीं देखा होगा तू ना, तो ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप पहले कूलाम का नियम देख के आ, ठीक है? तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। सर हमको क्या निकालना है? विदुषीलता का क्या निकालना है? बीमा निकालना है। चल निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? देख, अगर इसको हम इधर कर दें, ये यहाँ पर अपान का रूप में है, अगर कोई भी डिवाइडेड के रूप में होता है, फ्रैक्शन के रूप में होता है, तो हम इधर क्या कर देते हैं? इधर करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो सर जब इधर हम करेंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, हम लिखेंगे 1/4 पाई
Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इतनी बातें आगे समझ में आ गई होंगी तो क्या हम आगे बढ़ने की कोशिश करें? चलिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर भाई हमको निकालना विद्युतशीलता का बीमा निकालना है। तो विद्युतशीलता का जब बीमा निकालना है तो इस ससुरों को उधर कर देते हैं। क्या दिक्कत हो जाएगा? हम लिख देंगे ये विद्युतशील, यहाँ लिख देंगे क्या एप्सिलॉन लिख देंगे और यहाँ हो जाएगा 4 पाई, यहाँ हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4 स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत हो रही होगी तो फिर से इस वीडियो को बार बार देखते रहना, पीछे आगे करके समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कहा सर ये जो है आपका क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है जिसे हम कहते हैं नियतांक। नियतांक का मान अलवेजी एक होता है, ऑलरेडी क्या होता है, एक होता है। तो कोई बात नहीं, एक से जब किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हो तो संख्या वही आती है, तो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या वही आएगी। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया F। ये हो गया आपका एक फार्मूला विद्युतशीलता का, विद्युतशीलता का एक फार्मूला निकल गया हमारा। अब इसी फार्मूले से क्या करेंगे, इसका बीमा निकालेंगे, मात्रक निकालेंगे, वैल्यू भी निकालेंगे। चलिए समझ में आ गया होगा इतना। तो अब इस फार्मूले से हमको क्या निकालना है भाई, बीमा निकालना है। इस फार्मूले से बीमा कैसे निकलेगा, ध्यान देना। अगर हम कहें कि ये क्या है, एप्सिलॉन है, यहाँ पर ये Q क्या है, आवेश है, Q क्या है, आवेश है, F क्या है, बल है, विद्युत बल है। यहाँ पर ये क्या है, दोनों आवेश के बीच की दूरी है। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पर इसका बीमा क्या होता है, इसका बीमा होता है Q इक्वल टू 80। Q इक्वल टू 80। अभी 80 कहाँ आ गया, मैं एक वीडियो बना दूंगा पूरा बीमा कैसे निकालते हैं, मात्रक कैसे निकालते हैं, वो अलग से वीडियो निकलेगी, तो उसमें आप देख लेना प्लीज, उसमें बस देख लेना, बहुत कुछ सीख जाओगे। हर एक फॉर्मूले का डेरिवेशन भी कर देंगे, हर एक फॉर्मूले के डेरिवेशन के साथ उसका बीमा मात्रक सब बता देंगे कि कैसे निकलता है, तो अलग से वीडियो मिल जाएंगे आपको। पहले इतना समझ जाओ कि आवेश का जो बीमा होता है 80 होता है। ठीक है, अगर धुरी इधर उधर बात करने लगेंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम कह रहे हैं Q इक्वल टू 80, आपको बस समझना है, समझ लो। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि आवेश का जो बीमा होता है 80 होता है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हो आवेश एक ही नहीं है, दो दो आवेश है ना, तो यहाँ पर लिखोगे क्या 80, 80 का क्या लिख दोगे, 80 का स्क्वायर लिख दोगे, क्योंकि यहाँ पर दो आवेश हैं। तो जब दो आवेश हैं तो यहाँ पर लिख दोगे क्या, 80 का स्क्वायर लिख दोगे। अगर यहाँ पर हुआ बल, बल का बीमा कितना होता है, MLT पे -2 होता है, या MLT पे -2 होता है। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई? तो क्या इतनी बातें समझ में आ गई, MLT पे -2 होता है। फिर अगर मैं बात करूं सर R क्या है, R तो हमने बार बार बात कर रहा हूं ना तुझे कि जो R होता है आवेश के बीच का दूरी होता है, और दूरी को मात्रक में हम बीमा में हमेशा क्या लेते हैं, ले लेते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो ससुरा का स्क्वायर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर मैं जब आगे बढ़ने की कोशिश करूं तो आगे जब बढ़ोगी तो क्या होगा, आगे जब बढ़ोगी तो क्या होगा, यहाँ पर कैमरा में अंदर नहीं आ रहा ना, तो अंदर नहीं आएगा तो क्योंकि हमने इतना पोथा इतना कॉपी ले लिया है ताकि ये जल्दी जा ही नहीं रहा है ऊपर। जब ऊपर नहीं जाएगा तो हमको साइड में लिखना पड़ेगा, तो हम इसको साइड में लिखते हैं भाई, ताकि तुमको दिखाई दे। अगर दिखाई नहीं देगा तो कोई भी फंडा नहीं बनेगा, कोई जब फंडा नहीं बनेगा तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है यम, पहले हमें यम ही दिखते हैं, बाद में यल दिखते हैं। देखो बीमा निकालने के लिए मेथड क्या होता है यहाँ पर दिख रहा है MLT। क्या होता है MLT, यही होता है भैया सूत्र, सबसे भयानक। उसके बाद ही किसी भाई साहब को लिखते हैं, पहले MLT ही लिखेंगे। तो यम कहाँ है, तो यम यहाँ पर है, तो यम भाई साहब नीचे है, तो जब भाई साहब को ऊपर ले जाओगे, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है, कोई भी भाई साहब नहीं रहता, इनके ऊपर एक रहता है, और इस भाई साहब को जब ऊपर ले जाओगे तो ये पॉजिटिव से निगेटिव हो जाता है। इतनी बातें समझ में आ रही हैं? तो जब इस भाई साहब को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, M इनवर्स हो जाएगा। या तो इसको बोलो M इनवर्स बोलो, इनर्सिया मत बोलना, इनर्सिया बोलोगे तो जड़त हो जाएगी, ये मिस्टेक हो जाएगा, भारी मिस्टेक हो जाएगा यार, ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा। लेकिन आपको बोलना है M इनवर्स बोलना है, या तो M पे लिख दो, क्या बोल सकते हो, M पे टू दी पावर -1 बोल सकते हो। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। क्या बोल सकते हो, M पे टू दी पावर -1 बोल सकते हो, या तो M इनवर्स बोल सकते हो। सबसे अच्छा ही मेथड होता है M इनवर्स, टाइम को बचाने के लिए। ठीक है, तो अब देखो ये हमने बोला यल, अब इसके बाद है, तो यल देखो कहाँ है, यल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी यल है। जब दो दो जगह यल है तो यहाँ पर देख रहे हो यल स्क्वायर, यहाँ पर केवल यल है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा भैया, L क्यूब हो जाएगा। जब L क्यूब को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, L पे टू दी पावर -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर मैं अब देखो भाई
टी की बारी है तो टी को देखो, तो टी पे T⁻⁻2 है नीचे वाला, ऊपर वाला तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, जब ये भी जाएगा ऊपर तो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर निगेटिव है, जब यहाँ पर निगेटिव हो तो ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके 10⁻⁴ क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। बात क्लियर। अब ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अब भैया ए स्क्वायर कैसे हो गया, तो हमने कहा टी पर स्क्वायर ए पर स्क्वायर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ऐसे कुछ आएगा बीमा। तो ये बीमा जब आ गया तो हमको समझ में आ गया कि विद्युतशीलता का बीमा यही होता है। विद्युतशीलता का बीमा आप लोग थोड़ा सा रट्टा रट्टा मार के धर लेना माइंड में, क्या रखोगे, विद्युतशीलता इक्वल टू क्या होता है, अरे इसी को विद्युतशीलता बोल रहे हैं, ठीक है, क्या होता है, यम इनवर्स L/2⁻³ T⁴ ए स्क्वायर, ये होता है हमारा विद्युतशीलता का बीमा होता है, जिसे इंग्लिश में डायमेंशन कहते हैं। कोई भी पूछे आप धरा दें, ऐसे ही रट्टा मार के बता देना। और कोई भी पूछ दे कि डेरिवेशन इसका कैसे होता है, तो ऐसे होता है, ऐसे ही होता है, ठीक है। अगर मैं इसकी मात्रा की बात कर लूं, किसकी बात कर लूं, मात्रा की। अगर मैं मात्रा की बात कर लूं सर, मात्रा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं यूनिट। मात्रक की बात करूं तो मात्रक भी निकलेगा इसी फार्मूला से, इसी फार्मूला से। ये फार्मूला कैसे आया, ऐसे ऐसे करते करते ऐसे आ गया। अब कैसे आया तुम पीछे करके देख लेना, वीडियो को बार बार दिखाएंगे तो मेरा लेंदी वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए इस फार्मूले को डायरेक्ट यहाँ पर लिख लेते हैं। इस फार्मूले को क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पर F हो जाएगा, यही ना होगा। तो अब हमको मात्रक निकालना है। सबसे मेन फंडा यही होता है कि मात्रा निकाले का। अगर तुम्हें मात्रा किसी भी चीज का निकालना है तो उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला अगर याद है तो मात्रक निकल जाएंगे, लेकिन उसके अंदर का भी सबका मात्रक आपको जानना चाहिए। तो आप लिखोगे F इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने जाना कि इसका मात्रक क्या होता है, ये आवेश है। आवेश का मात्रक क्या होता है, अरे आवेश का मात्रक होता है कुलाम। तो कुलाम यहाँ पर 2 है, 2 आवेश है, तो इसलिए C इक्वल टू सी, सी क्या है आपका कुलाम है, सी कुलाम को सी से ही प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर 2 आवेश, देखो बहुत जीरो लेवल से ले रहा हूँ, यहाँ पर सी स्क्वायर डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, डायरेक्ट सी स्क्वायर नहीं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर सी गुणे सी लिखेंगे, क्योंकि 2 आवेश ना, तो एक का कुलाम एक का भी कुलाम, दोनों का कुलाम कुलाम ले लिए। अब जान रहे हो कि जो इसका होता है, इसका मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। न्यूटन को किससे प्रदर्शित करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, एन से करते हैं, एन से कर ले। अब भैया आर क्या है, दूरी है, दूरी को हमेशा किस में नापते हैं, मीटर में। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर लिख सकता है, जब मीटर स्क्वायर लिख सकता है। अगर मैं इसको आगे ले चलूं तो हो जाएगा कुलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब कि इसका विद्युतशीलता का मात्रक हो जाएगा कुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सर अगर मैं मान की बात कर लूं, इसके वैल्यू की बात कर लूं, इस विद्युतशीलता भाई साहब का वैल्यू की बात कर लूं, तो रट्टा मार के रख लेना माइंड में, क्या होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻², और इसी भाई साहब को लिख दो C स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या समझ में आ गया, हमने देखा मान 8.85 इंटू 10⁻⁻² कुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये मान है, इसको रट्टा मार के लिखना। नेक्स्ट वीडियो में तेरे को मिलेगा क्या, तेरे को नेक्स्ट वीडियो में ये दिखने को मिलेगा कि इसका माध्यम में विद्युतशीलता क्या होता है, निर्वात में विद्युतशीलता क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि लेंदी वीडियो बनाना नहीं चाहता हूँ मैं, लेंदी वीडियो बन जाएगा, अभी बहुत सारे इस पे देखने को मिल जाएगा। तो चल नेक्स्ट वीडियो में मैं तेरे से ये मिलूंगा कि बहुत सारे टॉपिक क्लियर करा दूंगा, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का हो, सब टॉपिक मैं इस चैनल पे क्लियर कराता रहूंगा, छोटे छोटे टॉपिक, जब मैं ज़्यादा लेंदी नहीं बनाना चाहता। तो चल इतनी बातें अगर भाई साहब अब तेरे को समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई साहब को।